सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश तारुबाई बाला सर के यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जुलाई का 1 से 14 तारीख तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेएनयू में 10 जुलाई को कौन सा सम्मेलन आरंभ हुआ? जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में दिल्ली में है, कौन सा सम्मेलन आरंभ हुआ? तो उसको बोलते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली सम्मेलन। क्या बोलते हैं उसको? उस सम्मेलन को भारतीय ज्ञान प्रणाली सम्मेलन। ठीक है, भारतीय ज्ञान प्रणाली सम्मेलन। अगला, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो कौन सा देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? तो वो क्या है? पाकिस्तान में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना व्यापार को क्या कर दिया? बंद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? ये है सत्या नडेला। सत्या नडेला। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो है सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला। और पाकिस्तान में इन्होंने अपना व्यापार को पूरी तरीके से क्या कर दिया? बंद कर दिया। अगला है, हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम 2025 में स्टार पाने वाली, क्या है? स्टार पाने वाली भारत की पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? वो बनी है दीपिका पादुकोण। ये क्या होता है? हॉलीवुड वॉक ऑफ स्टार फेम क्या होता है? तो जो एक्टिंग के मतलब पर्यटन के क्षेत्र में या फिर उद्योग के क्षेत्र में या एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में जो भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन लोगों को ये फेम दिया जाता है। ठीक है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार पाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो उसमें भारत से पहली अभिनेत्री को शामिल किया गया है जिनको स्टार मिला है। उनका नाम क्या है? दीपिका पादुकोण। ठीक है, चलिए आगे है, जूलियन मैकमोहन किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? कौन है? जूलियन मैकमोहन किस देश के अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के अभिनेता थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अभिनेता थे। अगला है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात में। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? वो किया गया है गुजरात राज्य में। ठीक है, चलिए अगला है, भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स को कितने प्रतिशत की कटौती की है? टोल टैक्स में तो 50% की। और जो राहगीर लोग हैं उनको बहुत ही राहत मिली है टोल टैक्स से। ठीक है, तो भारत सरकार ने टोटल प्रमुख राजमार्गों पर कितने टोल टैक्स की कटौती की? कितने प्रतिशत? तो वो की है 50% की। आगे है, मध्य प्रदेश में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री वृंदावन योजना, ग्राम योजना। वृंदावन जो है वो यूपी में है, तो इसका कोई भी ट्रिक नहीं है याद करने का। आपको याद ही करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जो है वो मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा चलाई गई है। गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना चलाई गई। चलिए आगे है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने की टू द सिटी सम्मान किया है? अर्जेंटीना का सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार है ये। ठीक है, ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है की टू द सिटी, जिसको अर्जेंटीना की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो वो किसको मिला है? तो नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे है, राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा इसको चलाया गया है। गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है पॉवर्टी को पूरी तरह से इरेडिकेट कर देना। ठीक है, हटा देना। क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। चलिए अगला है, महिला टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी कौन बनी है? वो बनी है राधा यादव। पहली कौन थी? तो पहली थी दीप्ति शर्मा, और उसके बाद 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है राधा यादव। ठीक है, राधा यादव टी20 में। आगे, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 जुलाई को। क्या है? विश्व किस्वाहिली दिवस और किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। यूनेस्को ने 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली दिवस घोषित किया है 7 जुलाई को, ताकि वैश्विक स्तर पर किस्वाहिली भाषा की क्या भूमिका को मान्यता दी जा सके। यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 16 नवंबर 1945। ठीक है,
यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था वो 16 नवंबर 1945 को किया गया था, ठीक है। और 7 जुलाई को यूनेस्को द्वारा घोषणा किया गया है कि विश्व किस्वाहिली दिवस मनाया जाए, भाषा दिवस मनाया जाएगा, ताकि किस्वाहिली को क्या वैश्विक स्तर पर क्या दिया जा सके, सम्मान दिया जा सके, ठीक है। ये ऐसा बताया जा सके कि ये भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए अगला है, जेनिफर सिमंस को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? वो किया गया है सूरीनाम। जेनिफर सिमंस या फिर साइमंस, ठीक है, सिमंस या साइमंस। जेनिफर साइमंस को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति घोषित किया गया है? तो वो किया गया है सूरीनाम। सूरीनाम का एक और करंट अफेयर्स क्या है कि सूरीनाम एक ऐसा देश है, ठीक है, जिसको WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है, ठीक है, मलेरिया मुक्त देश, मलेरिया मुक्त, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा समानता के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? चौथा। क्या है? विश्व बैंक के द्वारा भारत को समानता के आधार पर कौन सा रैंक दिया गया है? वो दिया गया है चौथा, ठीक है। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1944 जुलाई, ठीक है। और इसका ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। WB का जो स्थापना हुआ था वो जुलाई 1944 में हुआ था। और अभी हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा समानता के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को चौथा स्थान प्रदान किया गया है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? वो हुआ है रियो डी जेनेरो में, ठीक है। कहाँ हुआ है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन? रियो डी जेनेरो में। ये हुआ है 2025 का। तो 2026 का जो मेजबानी है वो कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। भारत अभी तक 4 बार कर चुका है। अगर आप ब्रिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो मैंने इससे पहले भी एक ब्रिक्स 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में सारा वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। आप चाहते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो किया गया है बिहार। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस शहर में शुरू किया गया है? बिहार राज्य में शुरू किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए यह योजना को शुरू किया है। क्या है इस योजना का नाम? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। आगे, ब्रिक्स CCI महिला विंग की सह अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है प्रियंका कक्कड़। ये नेहा कक्कड़ की बहन नहीं है, आप इसको ये मत समझिएगा। कौन है? ब्रिक्स CCI महिला विंग की सह अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है प्रियंका कक्कड़, ठीक है। प्रियंका कक्कड़ को महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इस पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस पद के लिए इसको नियुक्त किया गया। प्रियंका कक्कड़ को ब्रिक्स CCI महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। राशन कार्ड के लिए फेस ID का उपयोग करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। अब आपको अगर राशन लेना है तो आप फेस कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फेस कार्ड ये लॉन्च किया है राशन के लिए, फेस ID का लॉन्च किया है, फेस ID कार्ड लॉन्च किया। कौन किया है? तो वो हिमाचल प्रदेश राज्य किया है। आगे, भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? वो हुआ है कजाकिस्तान। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन किस स्थान में किया गया है? वो किया गया है कजाकिस्तान में, ठीक है, कजाकिस्तान। कॉन्केकैफ गोल्ड कप, क्या है? कॉन्केकैफ गोल्ड कप 2025 का विजेता कौन बना? वो बना मैक्सिको। और किसको हराया है? अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका को हराया। मैक्सिको ने अमेरिका को हराया है और कॉन्केकैफ गोल्ड कप 2025 का विजेता बन गया है मैक्सिको। आईसीसी ने किसे नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किया है संजोग गुप्ता, ठीक है, संजोग गुप्ता। आईसीसी ने किसे नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किया है संजोग गुप्ता को। आईसीसी के जो अध्यक्ष है वो है जय
शाह, ठीक है, जय शाह। और बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है वो है रोजर बिन, ठीक है। आईसीसी के हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं, और बीसीसीआई के कौन है, जय शाह। आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी खुद से नियुक्त किया गया संजोग गुप्ता को। भारत बंद 2025 में कितने मजदूर शामिल हुए थे, तो 25 करोड़। कितने मजदूर शामिल हुए थे, 25 करोड़ मजदूर शामिल हुए थे भारत बंद 2025 में, ठीक है। अगला, प्रोस्टेट कैंसर के लिए नई तकनीक किस देश ने विकसित की है, तो की है न्यूजीलैंड ने, ठीक है। न्यूजीलैंड ने प्रोस्टेट कैंसर, मतलब पहले ही कैंसर का जांच जो लगा सकते हैं वो सस्ता कैसे होगा और कैसे पता चलेगा, तो इसका जो किया है शुरुआत, इसका जो पता लगाया है इस नई तकनीक का, वो किया है न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड द्वारा विकसित किया गया। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सस्ती और सटीक जांच तकनीक विकसित की है प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। चलिए अगला है, जेनिफर सिमोन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, ये तो हो गया सूरीनेम। ऑपरेशन सिंधु किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया है, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन हुए हैं 25, 24 या पहले भी, सारा का वीडियो में वो भी हम डाल चुके हैं, ठीक है। आप चाहते तो वहां से देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंधु किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए किया गया है, तो वो किया गया है ईरान से। वह भी अभी चल रहा है ना, ईरान और इजराइल का संघर्ष चल रहा है ना एक दूसरे के साथ, तो उस बीच फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वहां से ऑपरेशन सिंधु जो है वो चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। आगे, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत का जो स्थान है वो है दूसरा। कौन सा स्थान पे है भारत, दूसरे स्थान पर, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में। आगे, पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.2 सेकेंड, मात्र 100 मीटर का दौड़ में 10.2 सेकेंड से भी कम में पूरी करने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है, अनिमेष कुजूर, ठीक है। 100 मीटर का दौड़ में 10.2 सेकेंड से भी कम समय में वो पूरा किया है 100 मीटर का दौड़, वो है अनिमेष कुजूर। आगे है, अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना किस देश में बन रही है, अफ्रीका की, ये मक्खी से सारा लाइनिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना किस देश में बन रही है, तो वो बन रही है यूथोपिया, ठीक है। यूटोपिया करके इंग्लिश में एक वर्ड है, ठीक है। यूटोपिया, इसका अर्थ होता है एक ऐसा काल्पनिक या आदर्श दुनिया जहां पे लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं हो, वहां सभी चीज की सुख सुविधाएं हो, मतलब एक काल्पनिक दुनिया, ठीक है। ये इंग्लिश में बहुत बार ये वाला वर्ड जो है वो पूछा है, यूटोपिया किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यूटोपिया नहीं, ये है यूथोपिया क्या है, अफ्रीका का सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना जो है वो वहां अफ्रीका का ये जो यूटोपिया देश है वहां पे स्टार्ट किया गया। यूथोपिया में ग्रैंड रेनेसा डैम नामक क्या है, ग्रैंड यूथोपिया में एक नामक परियोजना है, क्या है, ग्रैंड रेनेसा डैम नामक एक परियोजना है, अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, ग्रैंड रेनेसा डैम नामक परियोजना। आगे, हाल ही में निधन होने वाले बिस्मिल्लाह जान शिनवारी कौन थे, तो ये एक एम्पायर थे, क्रिकेट के एम्पायर थे, ठीक है। और ये किस देश के थे, ये थे अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान के ये है, कौन है, बिस्मिल्लाह जान शिनवारी कौन है, तो ये है एक क्रिकेट अंपायर अफगानिस्तान के, इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में चर्चा में रही वत्सला कौन थी, तो एक हथिनी थी, ठीक है। वत्सला कौन थी, ये एक हथिनी थी जिसका निधन हो चुका है, ठीक है। वत्सला की मृत्यु 8 जुलाई 2025 को पन्ना टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश में हुई थी, और ये 100 वर्ष से भी अधिक इसकी आयु थी, ठीक है। ये हथिनी जो थी पन्ना टाइगर रिजर्व में, जितने भी टाइगर रिजर्व है या फिर नेशनल पार्क है उसका ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मैं वीडियो यहाँ पे यूट्यूब में अपलोड की हूँ, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। वत्सला, सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला, जिसका 100 साल से भी उसका ज्यादा उम्र था, और 8 जुलाई 2025 को पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या हो गया, उसका निधन हो गया, वत्सला। पीएम मोदी को द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचेस, देखिए वेलविचिया
मिराबिलिस नामक सम्मान से किस देश से उनको सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है नाइजीरिया। ठीक है, क्या है? द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलवेटिया मेलाबिलिस। ठीक है, मिराबिलिस, तो उसको सम्मानित किया गया है नाइजीरिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब है, भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा शुरू करने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? वो बना है त्रिनिदाद और टोबैगो। क्या कौन कौन सा देश बना है? भारतीयों के लिए यूपीआई सेवा शुरू करने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बना है? तो वो है त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो। और यूपीआई स्टार्ट करने वाला पहला भी भारत ही है। ठीक है, पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया है, पहला विश्व ग्रामीण, फर्स्ट संस्करण है इसका इस बार। ठीक है, पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस जो है वो 6 जुलाई को मनाया गया है। अगला, पीएम मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउदर्न क्रॉस किस देश ने प्रदान किया है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राजील ने प्रदान किया। पीएम मोदी को कौन सा प्रदान किया गया है? ब्राजील के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउदर्न क्रॉस के सम्मान से उनको प्रदान किया गया है। किस राज्य सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई है? तो वो बनाई है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, हरियाणा सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है, हरियाणा सरकार ने की है। हरियाणा सरकार ने 6 जुलाई 2025 को अरावली में 10,000 एकड़ भूमि पर जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, 10,000 एकड़ कितना होता होगा आप सोचिए, 10,000 एकड़। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। हर वर्ष राष्ट्रीय किसान मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। आगे है, किस राज्य सरकार ने 9 जुलाई 2025 को एक दिन में 37.21 करोड़ पौधारोपण का करके रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? एक ही दिन में 37.21 करोड़ पौधारोपण इन्होंने किया है। और इस अभियान का नाम क्या था? तो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत ये जो वृक्षारोपण है, पौधारोपण है, वो किया गया है। भारतीय मूल के सबीर खान को किस कंपनी का नया सीओओ नियुक्त किया गया है? तो एप्पल का। सीओओ क्या होता है? ये सीईओ नहीं है। ठीक है, सीओओ मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है सबीर खान को, भारतीय मूल के एप्पल का। ठीक है, एप्पल का सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे, बुल्गारिया का पुराना मुद्रा कौन सा था जिसको अब यूरो से बदल दिया जाएगा? वो था लेव। बुल्गारिया का जो पुराना मुद्रा था वो कौन सा था जिसको अब यूरो से बदल दिया जाएगा? तो वो है लेव मुद्रा। ठीक है, लेव मुद्रा। अब है, भारत और चीन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बहुत बार पूछ देगा कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका आप क्रिकेट वाला नहीं मारिएगा, इसको मारिएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आप सोचिएगा कि वो क्रिकेट वाला दिया है, लेकिन ऑप्शन में कुछ रहेगा ही नहीं, वो सब ये रहेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आईसीसी का सदस्य क्यों नहीं बने हैं ये दो देश, भारत और चीन? क्योंकि जब रोम की संधि हुई थी तो ये दोनों देश जो है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे कि उस समझौते में ये भी शामिल है। ठीक है, रोम का जो समझौता हो रहा था, रोम संधि हो रहा था, तो ये भारत और चीन उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिसके वजह से इनको जो है वो आईसीसी का सदस्य नहीं बनाया गया है। आगे, 2027 में निशानेबाजी विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत, 2027 में। आगे है, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसको दिया गया है? वो दिया गया है केरल को। ठीक है, वो किसको दिया गया है? केरल को। राष्ट्रीय उद्यान को अच्छी तरीके से मैनेज करता है, वो संरक्षित करके रखता है। तो सबसे फर्स्ट जो सब मैनेजमेंट में सबसे अच्छा प्रबंधन करता जो है वो कौन बना है? कौन सा देश? केरल बना है। ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू किया गया था? वो किया गया था उत्तराखंड। क्या है ऑपरेशन कालनेमी? ये क्या है ऑपरेशन कालनेमी? तो जितने भी फ्रॉड साधु होते हैं ना, उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी का स्टार्ट किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा फर्जी संतों को
के खिलाफ यह अभियान विशेष तौर पर शुरू किया गया है। जो फर्जी संत होते हैं ना, जो बोलते हैं कि मैं भी बाबा हूँ, मैं भी बाबा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होते हैं वो तो वही जानते होंगे। कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सिंदूर ब्रिज। ठीक है, कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। ये जो है वो मुंबई शहर में स्थित है। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन बनी है? वो बनी है प्राजक्ता कोहली। ठीक है, इंटरनेशनली टाइम 100 क्रिएटर्स का एक मैगजीन निकलता है जिसमें टॉप 100 क्रिएटर्स को लिया जाता है। उन टॉप 100 क्रिएटर्स में प्राजक्ता कोहली जो है भारत मूल की पहली क्रिएटर बन गई है। ठीक है, एकमात्र भारतीय बन गई है, पहली नहीं है, एकमात्र भारतीय अभी शामिल हुए 2025 में। प्राजक्ता कोहली जो है वो बहुत सारे एल्बम सॉन्ग्स या फिर बहुत सारे सीरियल में इन्होंने काम किया है। ठीक है, प्राजक्ता कोहली। दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है सहेली कार्ड। दिल्ली में अब जब महिलाएं बस में ट्रैवल करेंगी तो उन महिलाओं को फ्री सेवा दिया जाएगा। ठीक है, उन लोगों से पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो वो जो कार्ड है वो है सहेली कार्ड, उनके पास रहेगा तो वो फ्री ट्रैवल कर सकती है, वरना फिर उनको पैसे देने पड़ेंगे। विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। और 2027 में निशानेबाजी विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी भी कौन करेगा? भारत देश करेगा। ठीक है, और 2028 में 2028 में जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो भी भारत करेगा। आगे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो प्रिया नायर। कौन बनी है? प्रिया नायर बनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली भारतीय महिला एमडी और सीईओ बनी है प्रिया नायर। आगे, फीफा रैंकिंग 2025 में भारतीय पुरुष टीम का जो स्थान था वो कितना था? 133वां, और महिलाओं का था 70वां। कितना था? महिलाओं का 70वां है, जो कि महिलाओं के हिसाब से अभी तक का जितना भी रैंकिंग है उसमें से सबसे नीचा जो है वो 70वां रैंक है। ठीक है, और पुरुष लोग का देख लीजिए कितना गंदा हाल है। अभी फीफा रैंकिंग 2025 में भारतीय पुरुष टीम का जो रैंकिंग है वो कितना है? 133वां, और महिलाओं का 70वां। किस देश में अलियावती लोंगकुमेर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? वो किया गया है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, किस देश में अलियावती लोंगकुमेर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? लोंगकुमेर कोरिया का है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस क्रम की प्रगति बैठक की थी? तो 48। ठीक है, 48वां प्रगति बैठक किया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न नहीं किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टरों के सम्मान के लिए ये दिन मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? तो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि पर इस दिन मनाया जाता है 1 जुलाई को राष्ट्रीय। और डॉक्टरों को भी होता है ना कि डॉक्टर के लिए भी एक सम्मानजनक ये दिन होता है उन लोगों के लिए। कौन यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाला पहले भारतीय बन गया है? वो बने हैं आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी ये बैडमिंटन प्लेयर है। यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब आयुष शेट्टी ने जीता है। आगे, हाल ही में भारत ने किस देश से भूमि और समुद्री बंदरगाहों पर बंदरगाहों के माध्यम से प्रतिबंध लगाया? और किस पे प्रतिबंध लगाया है? तो जूट आयात पर। ठीक है, जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो किया है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत ने बांग्लादेश के साथ अभी समुद्र के माध्यम से या फिर भूमि बंदरगाह के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर जूट निर्यात होता है या जूट आयात होता है, जिससे उन लोगों को क्या है, बंगाल में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता था। ठीक है, बंगाल जो है वो व्यापार की दृष्टि से एक अच्छा स्थान है, वहां बंदरगाह भी है, तो बंगाल का ही एक पार्ट है ना बांग्लादेश। वो पूर्वी बंगाल है और ये पश्चिमी बंगाल है, तो वहां पे भी बांग्लादेश में भी व्यापार का एक बहुत प्रमुख साधन है क्या? जूट का निर्यात करना। ठीक है, तो भारत ने कहा है कि अब हम वहां से जूट आयात नहीं करेंगे, इसलिए बांग्लादेश के साथ वो अब कट्टीस हो गया है। ठीक है, भारत सरकार ने भारतीय जूट उद्योग को संरक्षण देने के लिए बांग्लादेश से जूट आयात पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय किस
स्थान पर उद्घाटित किया है? तो किया है निजामाबाद में, ठीक है, तेलंगाना का है ये निजामाबाद, वहां पर हल्दी बोर्ड का उसको मुख्यालय बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है, जो हल्दी किसानों के लिए क्या एक बहुत बड़ा कदम है। वस्तु एवं सेवा कर दिवस 1 जुलाई जीएसटी दिवस, ठीक है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2017 को स्थापना हुई थी, ठीक है। इसी दिन, इसीलिए हर बार 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 1 जुलाई 2017 को इसका स्थापना हुआ था। प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। क्या है? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है स्मृति मंधाना। आगे है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है वो तीसरा है, ठीक है। भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या के हिसाब से अमेरिका और चीन के बाद जो भारत है वो तीसरे स्थान पर आ चुका है। इसमें हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान है वो तीसरा है। फर्स्ट है अमेरिका, दूसरा है चीन, थर्ड है भारत। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई थी? चेन्नई में। क्या है? भारत की पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? चेन्नई में आयोजित की गई थी। आसियान का जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वर्तमान में आसियान में टोटल 10 सदस्य हैं देश। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, इसके 10 सदस्य हैं। और जब इसका स्थापना हुआ था आसियान का, तब इसमें टोटल 5 सदस्य थे। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बनाया गया है? तो वो है पंजाब में। पंजाब में ही अमृतसर है जहाँ पे सबसे बड़ा गुरुद्वारा और स्वर्ण मंदिर वहां पे है ना, स्वर्ण गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल, तो वहीं पर बनाया गया है। पंजाब में ही, पंजाब राज्य में लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है। ये है लकड़ी का गुरुद्वारा। अगला है भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है जिन्होंने डिजिटल तौर पर क्या किया था? अपना वोट डाला था। ये है विभा देवी, भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है। विभा देवी को भारत की पहली महिला ई वोटर के रूप में पहचान मिली है जिन्होंने डिजिटल प्रणाली के माध्यम से अपना मतदान किया था, मतदान दिया था। यह है विभा देवी। अगला है एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन था? तो ये है तेगबीर सिंह। ये मात्र 6 साल का बच्चा है जो क्या किया था? एल्ब्रूस पर्वत पर फतह किया है। एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का तेगबीर सिंह इसका नाम है। ये क्या? और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस पर्वत, जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जहाँ पे ये क्या चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। पेंटोगटार्न शिनावात्रा किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्हें हाल ही में क्या किया? बर्खास्त किया गया है? तो ये है थाईलैंड की। क्या है? पेटोंगटार्न, ठीक है, बहुत डेंजर सा नाम है इसका, पेटोंगटार्न, ठीक है, पेटोंगटार्न शिनावात्रा जो है वो इनको कहा गया है कि आप जो है ना वो राजनीतिक तौर पर स्टेबल नहीं, पॉलिटिकल रूप से आप बिल्कुल ही अनस्टेबल है, जिनके कारण इनको निकाल दिया। ये शक्ल से देखने से लग रही है कि काफी अनएक्सपीरियंस्ड वुमेन है, ठीक है। चलिए, भारत में डाकघर कब से डिजिटल भुगतान स्वीकार करेगा? तो वो करेगा 8 अगस्त, मतलब अगस्त 2025 से डिजिटली आप वहां पे अपने पैसे को जमा कर सकते, निकाल सकते। ये जो भारत का जो डाकघर है वो डिजिटल भुगतान करेगा अगस्त 2025 से। श्री बालकृष्णन हरिहर शर्मा ने किस बैंक के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? ये है श्री बालकृष्णन हरिहर शर्मा। किस बैंक से इस्तीफा दिया है? तो इन्होंने दिया है कर्नाटक बैंक से, ठीक है, कर्नाटक बैंक से। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ये मिला है ज़ारा चौधरी। इनका फर्स्ट बुक था द लकी वंस, ठीक है, इनको इनकी पहली पुस्तक द लकी वंस के लिए इनको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 से इनको नवाजा गया है, ज़ारा चौधरी। भारत में चरम गरीबी को खत्म करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? कोट्टायम। ये है केरल का कोट्टायम जिला, जो कि बन गया है सबसे चरम गरीबी खत्म करने वाला पहला जिला, केरल का कोट्टायम। पूछेगा कि कोट्टायम कौन सा
कोट्टायम शहर है वो कौन से राज्य में है, तो आप केरल ही टिक लगाइएगा। ठीक है, गरीबी को समाप्त करने के लिए ये करने वाला ये पहला जिला बना है। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। एशियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीते हैं लैंडो नॉरिस ने। एरी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मैंने बहुत ही शानदार वीडियो डाला है एक यूट्यूब में, आप चाहते तो वहां से देख सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन है, कब हुआ स्थापना, कब क्या जुड़ा, कौन सा जुड़ा, सब भारत के जितने भी प्रोडक्ट है उसके बारे में। एरी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य से है? तो वो है मेघालय। ये है एरी सिल्क कपड़ा। ठीक है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, मेघालय का है। आगे, WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? सूरीनेम बन गया। ठीक है, सूरीनेम बन गया है पहला देश, WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश बन गया अमेज़न क्षेत्र का। रेल वन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अश्विनी वैष्णव के द्वारा रेल वन ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था। यह ऐप यात्रियों को रेलवे की सभी सेवाएं एवं प्लेटफॉर्म पर देने के लिए शुरू किया है। जितना भी रेलवे के द्वारा जितना भी सेवा है वो आपको प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाएगा। तो रेल वन ऐप जो है वो अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजभवन अन्नधन योजना जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो वो गोवा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अन्नधन योजना। गरीबों को भोजन देने के उद्देश्य से यह योजना जो है वो शुरू किया गया है। गोवा के राज्यपाल के द्वारा राजभवन अन्नधन योजना शुरू किया गया है। सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये है मणिपुरी, जिनका हाल ही में अभी क्या हो गया? निधन हो गया। कौन है? सूर्यमुखी देवी, इनका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए, स्वास्थ्य के प्रहरी किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी जिसे उत्तराखंड के सीएम ने लॉन्च किया था, तो ये है ललित शौर्य के द्वारा लिखा गया है स्वास्थ्य के प्रहरी नामक पुस्तक। यह पुस्तक जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों और इनके योगदान को दर्शाने के उद्देश्य से लिखा गया है ललित शौर्य के द्वारा। आगे, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष अभी हाल ही में पाकिस्तान को बनाया। हो सकता है ये पूछ दे आपको क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। क्या है? जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष बनाया गया है 2025 में, वो बनाया गया है पाकिस्तान को। विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दुबई में। विश्व सुपर कबड्डी का पहला संस्करण जो है वो कहाँ स्टार्ट किया गया है? वो किया गया है दुबई में। आगे, तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? रूस। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि भाई तुम अपना छोटा सा, तालिबान कितना ही बड़ा है, अफगानिस्तान में जो है तालिबान लोग क्या किया है? हड़प के बैठा हुआ है ना एक जगह, तो वो बोला है कि ठीक है तुम अपना एक अलग राष्ट्र घोषित कर लो और लड़ाई झगड़ा से तुम मुक्त रहो। ठीक है, स्थिरता बनाने के लिए यह कदम उठाया है रूस सरकार ने। स्वामी विवेकानंद की 123वीं पुण्यतिथि जो है वो कब मनाई गई थी? तो वो मनाई गई थी 4 जुलाई को। इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, 123वीं जयंती इनकी मनाई गई थी 4 जुलाई को। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो उत्तराखंड राज्य में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग उत्तराखंड राज्य में है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया गया है। बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान किस देश से दिया है? तो वो दिया है घाना ने। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। घाना का जो एक अवार्ड है उससे। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, ऑर्डर ऑफ द स्टार पुरस्कार से। अब है बीवी पट्टाभी-रमन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो एक हिप्नोसिस स्पेशलिस्ट। कौन थे? हिप्नोसिस, जो लोगों को आसानी से क्या कर दे? हिप्नोटाइज कर दे, वो अपने वश में जो कर लेते हैं ना, वही है हिप्नोसिस स्पेशलिस्ट है। कौन थे? बीवी पट्टाभी-रमन। ठीक है, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। किस योजना के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है? कैच द रेन, कैच द रेन, ये योजना है जिसके कारण वर्षा जल
संचयन को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे, भारत की पहली महिला नौसेना फाइटर पायलट प्रशिक्षु कौन बनी है, तो वो बनी है आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला नौसेना फाइटर पायलट प्रशिक्षु कौन बनी है, तो वो बनी है आस्था पुनिया। आगे है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है वो किस शहर में शुरू किया गया है, हैदराबाद में। ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है। पहली भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक है, आजकल हर क्षेत्र में ट्रांसजेंडर, जितने भी ट्रांसजेंडर है उनको असम सरकार ने जो क्या किया, ओबीसी का दर्जा दे दिया कि आप जो है वो ओबीसी के अंदर आप आइएगा, आप हर क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। अब इनको भी धीरे धीरे करके सारी वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जो आम लोगों को मिलती है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो है जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो अगला वीडियो जो है वो देखते हैं किस चीज का आता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।